नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। एपिस्टीन फाइल खुलते ही पहला विकेट गिर गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेंशन बढ़ गई है। हम सभी लोगों को मालूम है कि एपिस्टीन फाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े दिग्गजों का नाम है और सड़क से लेकर संसद तक इस्तीफे की मांग हो रही है। कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। लेकिन दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है। एपिस्टीन फाइल में एक ऐसा नाम आया जिसने तुरंत ही इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा उसे देना पड़ा। मामले ने तूल पकड़ लिया है और मोदी खेमे में हलचल बढ़ गई है। मांग की जा रही है कि हरदीप पुरी को भी पार्टी से निकाल दिया जाए। हरदीप पुरी का इस्तीफा होना चाहिए। यहां तक कि अनिल अंबानी तक का नाम आ गया है। अभी मैं आपको पूरी लिस्ट दिखाता हूं कि भारत में किन किन लोगों का नाम आया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, नाम अनिल अंबानी का भी आया है। नाम अनिल अंबानी का आया है, हरदीप सिंह पुरी का आया है, रवि मंथा का भी आया है, दीपक चोपड़ा का भी नाम आया है, मीरा नैर का भी नाम आया है, अनुराग कश्यप का नाम आया है, नरेंद्र मोदी का नाम आया है। यानी कि भारत के इन बड़े बड़े लोगों का नाम एपिस्टीन फाइल में आया है। लेकिन दोस्तों, आज पहला विकेट गिर गया है। जरा गौर से समझिएगा। आज एक ऐसा विकेट गिर गया है कि पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। देखिए, यहां पर अनिल अंबानी का नाम आया है। किस रोल में इनका नाम है जरा देखिए, लिखा भी है बिजनेसमैन, रिलायंस ग्रुप, सबसे ज्यादा चर्चित नाम। एपिस्टीन के साथ कई ईमेल और मैसेज थे 2017-2019 के बीच में, जिसमें ट्रंप सर्कल से कनेक्ट करने, इजराइल विजिट और मोदी से जुड़े रेफरेंस शामिल है। एपिस्टीन ने उन्हें मोदीज मैन कहा था। यहां पर देखिए, एपिस्टीन ने अनिल अंबानी को मोदी का आदमी कहा था, मोदीज मैन नाम दिया था कि वो मोदी का आदमी है। अनिल अंबानी का नाम आया। नाम हरदीप सिंह पुरी का भी आया। भारत के मंत्री, पूर्व डिप्लोमेट, नाम कई बार आया। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि एपिस्टीन से 3-4 बार मिले थे। आईसीएम कमीशन के काम से जुड़ा ईमेल में दोस्ती का जिक्र है, लेकिन कोई गलत काम नहीं जुड़ा है। रवि मंथा का भी नाम आया। बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है, मीटिंग सेटअप करने और फॉलो अप ईमेल्स के संदर्भ में उनका नाम आया है। दीपक चोपड़ा का भी नाम आया है, वेलनेस गुरु हैं। एपिस्टीन ने उनसे अंबानी के बारे में पूछा था, कुछ मीटिंग्स का जिक्र है लेकिन कोई गंभीर आरोप नहीं है। वहीं पर मीरा नैर का भी नाम आया, फिल्म डायरेक्टर हैं। लिखा भी है किसी इवेंट या पार्टी कमेटी में नाम नहीं आया है। अनुराग कश्यप का भी नाम आया है। यहां पर देखिए, लिखा भी है फिल्म इंडस्ट्री के हैं। कुछ ईमेल एक्सचेंज या इवेंट रेफरेंस में उनका नाम आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आया है, लेकिन किसी भी कुकृत्य में नाम सामने निकल कर नहीं आया है। तो दोस्तों, हमारे देश के इन दिग्गजों का नाम आया, लेकिन आज एक विकेट गिर गया है। विकेट किसका गिरा है? लिखा भी है एपिस्टीन फाइल में नाम आने के बाद यूएई में हंगामा, कारोबारी ने दिया इस्तीफा। देख लीजिए, एक व्यापारी ने इस्तीफा दे दिया है। यूएई में एक व्यापारी ने इस्तीफा दे दिया है। बात है दोस्तों कि जेफरी एपिस्टीन से ये जो कारोबारी था, इसका बड़ा गहरा रिश्ता था। साथ में खाना बनाना, उठना बैठना, यानी कि बड़ी गहरी मित्रता थी। आप लोग कमेंट में हमेशा पूछते हो हेयर फॉल का सॉल्यूशन क्या है, कौन सा ऑयल सच में काम करता है। आजकल आदिवासी हेयर ऑयल के नाम पर बहुत प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लेकिन सच ये है ज्यादातर सिर्फ नाम के आदिवासी होते हैं। मुझे भी कंफ्यूजन थी, फिर मैंने एक जेन्युइन ऑयल ट्राई किया, आयु नारा आदिवासी हेयर ऑयल। ये कोई फैक्ट्री मेड ऑयल नहीं है। ये मैसूर के पक्षीराजपुरा के असली आदिवासी गांवों से ट्रेडिशनल ऑयल मेकर्स के थ्रू आता है। प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद सीधा कस्टमर तक डिलीवर होता है, इसीलिए फेक का चांस नहीं होता। रेगुलर यूज पर 15 से 20 दिन में हेयर फॉल कंट्रोल हुआ, स्कैल्प हेल्दी फील हुई और बाल स्ट्रॉन्गर लेज। ये ओवरनाइट मैजिक नहीं है, पर रियल रिजल्ट है। अगर आप भी असली आदिवासी फार्मूला चाहते हो तो ayunara.com से ऑर्डर जरूर करें, या फिर व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दिख रहा है, इसी व्हाट्सएप के जरिए आप संपर्क करें। नंबर है 9241808259। फ्री डिलीवरी अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में है। फेक से दूर रहो, असली को चुनो। और जब यूएई में इसको लेकर बवाल हुआ, जनता सड़कों पर उतरी, तो कारोबारी ने इस्तीफा दे दिया। देखिए, लिखा भी है, नाम है सुल्तान अहमद बिन सुलाएप। डीपी वर्ल्ड के प्रमुख थे, जो दुनिया भर के बंदरगाहों का प्रबंधन करने वाली एक विशाल लॉजिस्टिक्स कंपनी से हैं, और इनका इस्तीफा हो गया है। उस कंपनी ने इनको बाहर कर दिया है। देखिए, लिखा भी है,
अहमद नूर और अब्दीर रहीम बीबीसी अरबी और जेम्मा क्रू बिजनेस रिपोर्टर के हवाले से ये रिपोर्ट सामने आई है। लिखा भी है, यौन अपराधी जेफरी एपिस्टीन से जुड़ी फाइलों में नाम आने के बाद दुबई के वैश्विक पोर्ट ऑपरेटर डीपी वर्ल्ड के चेयरमैन और सीईओ सुल्तान अहमद बिन सुलाइम को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। लिखा भी है, हाल ही में जारी एपिस्टीन फाइल से पता चला है कि अमीराती मुगल ने एक दशक के अंदर एपिस्टीन के साथ सैकड़ों ईमेल्स का आदान प्रदान किया था। हालांकि इन फाइलों में नाम आने को किसी भी तरह के अपराध का प्रमाण नहीं माना गया है और बीबीसी ने सुलाइम की प्रतिक्रियाएं मांगी हैं। डीपी वर्ल्ड ने पिछले शुक्रवार को घोषणा की कि सुलाइम का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। कंपनी ने ऐसा काजिम को नया चेयरमैन यानी एस्सा काजिम को नया चेयरमैन और युवराज नारायण को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। कंपनी की वेबसाइट से सुलाइम की तस्वीर भी हटाए जाने की सूचना है। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि यूएई ने ये बहुत बड़ा एक्शन लिया है, कारोबारी का इस्तीफा हो गया है, क्योंकि एपिस्टीन फाइल में इस कारोबारी का नाम आया था। इसीलिए जब यूएई में हंगामा हुआ तो तुरंत ही इसका इस्तीफा हो गया, तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना पड़ा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि भारत में विकेट कब गिरेगा। भाई हरदीप पुरी ये कंफर्म है, उन्होंने कबूलनामा भी किया है, ऐसा नहीं कि आरोप लग रहे हैं। वो कह रहे हाँ 1 2 3 बार मेरी मुलाकात जेफरी एपिस्टीन से हुई है, लेकिन मैं डिजिटल इंडिया की जानकारी दे रहा था। जब डिजिटल इंडिया की घोषणा भारत में नहीं हुई थी, उससे पहले कौन सी जानकारी देने गए थे हरदीप पुरी जेफरी एपिस्टीन को, यह सबसे बड़ा सवाल है, जिसको लेकर पूरे देश में हंगामा भी है कि भाई कौन सी जानकारी देने गए थे। कांग्रेस तो यह आरोप लगा रही है कि दलाली का काम कर रहे थे हरदीप सिंह पुरी। जेफरी एपिस्टीन की बात मोदी तक और मोदी की बात जेफरी एपिस्टीन तक पहुंचाने का काम करते थे, यानी कि हिसाब से दलाली कर रहे थे और विदेश में बैठे दलाल चला रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि दलाल विदेश नीति चला रहे थे। यानी कि गंभीर आरोप मोदी सरकार पर लगे, क्योंकि कई उद्योगपतियों का नाम आया, कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का नाम आया, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिशियन के भी नाम सामने निकल कर आए। अच्छा हुआ विपक्ष के किसी नेता का नाम नहीं आई, नहीं तो अब तक उठाकर उसे जेल में डाल देते। राहुल गांधी भी मांग कर रहे हैं कि भाई हरदीप सिंह पुरी और अनिल अंबानी को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, उनसे कोई पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है, उन्हें जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा है। और हम सभी लोगों को मालूम है कि हरदीप सिंह पुरी पर कोई एक्शन इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अगर हरदीप सिंह पुरी को जेल में डाला गया तो वो सारी डिटेल पब्लिश कर देंगे, वो देश दुनिया को बता देंगे। इसीलिए मोदी जी मारे डर के कुछ नहीं कर रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी को इसीलिए बचाया जा रहा है ताकि मोदी जी का भेद ना खुल सके, इसीलिए हरदीप सिंह पुरी को बचाया जा रहा है। लेकिन अब देश दुनिया में जो हंगामा हो रहा है उसकी लपटें भारत में भी देखी जा रही हैं। अब ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ तो विकेट गिरेंगे ही, कुछ न कुछ धमाका तो होगा ही, कुछ न कुछ बड़ी खबर तो जरूर आएगी। अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार क्या करते हैं। अनिल अंबानी, हरदीप सिंह पुरी, रवि मंथा, दीपक चोपड़ा, मीरा नायर, अनुराग कश्यप, इनको सबको बचाने के लिए क्या मोदी जी कुछ बड़ा करेंगे? क्योंकि इनमें से कोई भी विकेट गिरा तो स्वाभाविक है कि त्रासदी आ जाएगी देश में, बवाल मच जाएगा देश में, क्योंकि जो गिरफ्तार होगा भाई वो तो सच कबूलेगा। आजकल कोई क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि सरकार चाहती है कि कोई कुछ ना बोले। लेकिन अब देखते हैं कि जब यूएई में पहला विकेट गिरा है तो क्या भारत में भी कोई विकेट गिरेगा? क्या भारत के किसी कारोबारी का इस्तीफा होगा, किसी पॉलिटिशियन का इस्तीफा होगा, या किसी फिल्म इंडस्ट्री के किसी कलाकार का इस्तीफा होगा? क्या फिल्म इंडस्ट्री उसे बाहर कर दिया जाएगा? अब दोस्तों बात तो यह है कि मामला भयंकर रूप ले सकता है, लेकिन इसे पूरी तरीके से छिपाया और दबाया जा रहा है। तो इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।